यहाँ आप देखेंगे कि एक मोटर को दो अलग अलग मीटर से कैसे चलाएंगे और दोनों मीटर में जितनी भी बिजली खर्च होगी, जिस भी मीटर से मोटर चलेगी वो दर्ज होगी। तो देखिए यहाँ पर एक मोटर है और हमारे ये दो मीटर हैं, मीटर नंबर 1 और ये देखिए है मीटर नंबर 2 और ये डीपीएमसी भी है जो कि छोटी मोटर के लिए दोनों मीटर के मेन पर लगी हुई है। इसको चलाने के लिए दो कंडक्टर की ज़रूरत होगी जो मोटर के रेटिंग के हिसाब से होंगे। यहाँ पर सिंगल फेस की मोटर है तो सिंगल फेस के स्टार्टर हैं, सॉरी स्टार्टर नहीं कंडक्टर हैं, और जिनकी वोल्टेज जो कॉइल जो है 230 वोल्ट की है। ये इसका कनेक्शन डायग्राम है। इसमें देखिए दो सप्लाई है, मीटर 1 और मीटर 2 की, और दोनों सप्लाई के आउटपुट पे दो कंडक्टर लगे हुए हैं और दोनों कंडक्टर के आउटपुट से जो तार निकल रही है वो मोटर के टर्मिनल पर कॉमन होकर के जुड़ी है, फेस के साथ और न्यूट्रल के साथ। इसका सर्किट डायग्राम जो बनता है ये देखिए, पहले कंडक्टर के फेस से कंट्रोल की वायर जो गई है वो दूसरे कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट से, और दूसरे कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट से आउटपुट जो निकलती है वो पहले कॉन्टैक्टर के कॉइल के इनपुट पर आई है, और कॉइल के आउटपुट को हमने पहले मीटर की सप्लाई के न्यूट्रल से जोड़ दिया, यानी 2 नंबर पॉइंट पर जोड़ दिया है। ठीक इसी तरह से जो 2 नंबर मीटर है वहाँ से हमने फेस की सप्लाई ली और कंट्रोल की वायर को पहले कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट से जोड़ा गया है, और इस एनसी की आउटपुट को दूसरे कॉन्टैक्टर की कॉइल को दिया गया है सप्लाई, और इस कॉइल के दूसरे सिरे को एक दूसरा मीटर की जो सप्लाई है उसके न्यूट्रल पॉइंट से यानी 4 नंबर पॉइंट से जोड़ दिया गया है। इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जब हमारी एक सप्लाई ऑन होती है तो मोटर हमारी चल पड़ती है, और जब एक सप्लाई चलती है तो इसका एनसी पॉइंट जो है वो खुल जाता है, और इस केस में जब हम दूसरी सप्लाई को ऑन करना चाहेंगे तो उसका कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। ठीक इसी तरह से अगर पहली चल रही है तो दूसरी सप्लाई ऑन नहीं होगी, यानी कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, और दूसरी सप्लाई का कॉन्टैक्टर ऑन है यानी दूसरी सप्लाई से मोटर चल रही है, तो पहली सप्लाई के कॉन्टैक्टर ऑन न होने से उसके मीटर की रीडिंग नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से दोनों मीटर में से जिस भी मीटर से हम चाहेंगे मोटर को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फेस के साथ जोड़ना है, न्यूट्रल के साथ जोड़ना है, और मोटर जितनी देरी तक जिस भी मीटर से चलेगी उस मीटर में उसकी रीडिंग दर्ज होगी। आशा करता हूँ आप इस ड्राइंग को अच्छी तरह से देखें, आपको सर्किट डायग्राम समझ में आएगा। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है या कोई मन में सवाल रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी और इसका फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया, धन्यवाद।